राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ इंदौर शहर की ऐतिहासिक यादें जुड़ी हुई है। इंदौर वो स्थान है जहां महात्मा गांधी के मन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार पहली बार आया था। 28 मार्च 1918 को पहली बार गांधी इंदौर पहुंचे थे तो जनता पलक पावड़े बिछाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक व दर्शनार्थी गांधी जी की प्रतीक्षा में थे। गांधी जी हमेशा रेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करते थे। उनका ये मानना था कि यदि भारत को पहचानना हो तो तृतीय श्रेणी में ही यात्रा करना चाहिए। जब गांधी जी स्टेशन पर उतरे तो लोग उनकी सादगी को देखकर हतप्रभ रह गए। इंदौर आगमन की एक और खूबी ये थी कि लोगों ने गांधी जी के मना करने के बावजूद उनकी बग्गी के घोड़ों को अलग कर दिया और खुद उनकी बग्गी खींची, जहां महात्मा गांधी ने मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति भवन का शिलान्यास किया। वहीं बापू को यूं तो हमेशा ही सबने उनकी खादी की धोती में देखा था, पर जब वो 20 अप्रैल 1935 को हिंदी साहित्य समिति के मानस भवन के शिलान्यास के लिए इंदौर आए तो उन्होंने काठियावाड़ी वेशभूषा पहनी थी। इस दौरान उनकी काठियावाड़ी पगड़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। 1935 में गांधी जी इंदौर में 20 से 23 अप्रैल तक ठहरे थे। इस दौरान समिति का 24वां हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी सभापति थे, जहां मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का भवन तैयार हो चुका था, जिसका लोकार्पण भी महात्मा गांधी ने ही किया था। उस वक्त के बिस्को पार्क, नेहरू पार्क में आयोजित सम्मेलन में गांधी जी ने फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की पैरवी की थी। महात्मा गांधी के इंदौर यात्रा के दौरान स्वदेशी प्रदर्शनी और प्लांट इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, वहीं आम सभा को संबोधित किया। डायमंड क्लब में रुके टाउन हॉल में सम्मेलन हुआ और सेठ हुकुमचंद के निवास पर भी वे गए, जहां एक किस्सा काफी मशहूर है। जब महात्मा गांधी को हुकुमचंद सेठ अपने घर खाने पर बुलाए थे, उस दौरान चांदी के बर्तनों में महात्मा गांधी को खाना परोसा था, जहां मजाक में महात्मा गांधी ने हुकुमचंद सेठ से कहा कि मैं जिस पात्र में भोजन करता हूं उसे अपने साथ ले जाता हूं। इस बात को सुनकर हुकुमचंद सेठ ने चांदी के पात्र महात्मा गांधी को भेंट स्वरूप दिए थे। महात्मा गांधी महू भी गए थे। 1918 में सर्वप्रथम गांधी जी यहाँ पर इस भवन का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर आए थे और 1918 में शिलान्यास के बाद उन्होंने समिति की हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ये भवन का शिलान्यास किया था। उसके बाद 1930 में भवन बनके तैयार हो गया था और 1935 में फिर गांधी जी ने यहाँ पर इसकी भवन का उद्घाटन किया। तो गांधी जी की हमारे इंदौर की उपलब्धि है कि इस भवन को गांधी जी ने शिलान्यास किया था 1918 में और 1935 में उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यहीं से दक्षिण भारत के अंदर उनके पुत्र को देवदत्त गांधी को यहाँ से एक दूत बना के भेजा था ताकि दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार जी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को अगर अपन देखें तो आजकल जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी भाषा का वो नहीं कर रही, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। इसी को उन्होंने देखा था 1918 में और 1935 में कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और दक्षिण भारत में इसका ना के बराबर प्रचार था। तो इसीलिए यहाँ से जो उपलब्धि है हमारी इंदौर की और इस भवन की कि हिंदी का ज़्यादा जो प्रचार हुआ है दक्षिण भारत में, वो यहीं की उपलब्धि है। हाँ, वो काठियावाड़ी वेशभूषा में आए थे यहाँ पर। 1910 में समिति की जब स्थापना की थी होलकर राजवंश ने, तो उस समय ये देखा गया था कि गांधी जी को बुला के एक ऐसा दबंग व्यक्ति हो जो यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार कर सके। तो इसलिए गांधी जी को उन्होंने 1918 में अधिवेशन में बुलाया था और उसी समय उसके वो देखा गया था कि उसको हिंदी में अपने को प्रचार प्रसार करना है। इस भवन से जुड़ा हुआ गांधी जी का इतिहास ये है कि बड़ा इतिहास ये है कि इस भवन का शिलान्यास भी उन्होंने किया और इसका उद्घाटन भी किया। तो हम इसके 111 वर्ष में चल रहे हैं और आज भी उनकी स्मृतियाँ इसमें इस भवन में गूंजती है। उस समय का वाकया जब इसका शिलान्यास के बाद में जब गांधी जी इसका 1935 में जब इसका लोकार्पण करने आए थे, उस समय का एक वाकया याद आता है कि सर सेठ ने उनको खाने के लिए बुलाया था। तब वहाँ पर उन्होंने मजाकिया तौर में कह दिया था कि क्योंकि उनको जब खाना खिलाया गया तो वो चांदी के बर्तनों में खिलाया गया था, तो गांधी जी ने मजाकिया तौर पर कह दिया था कि मैं जिस बर्तनों में जिस पात्र में खाना खाता हूँ उस पात्र को अपने साथ ले जाता हूँ। तो फिर सेठ साहब ने उनको वो बर्तन भेंट किए। इसलिए गांधी जी ने कि पूरे भारत में
हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उद्देश्य से हिंदी साहित्य समिति का निर्माण भी हुआ और यहाँ से दक्षिण भारत में समिति बनी। उसमें सर्वप्रथम पहला नाम अपने पुत्र का देवदत्त गांधी का आता है और अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ऐसी कई समितियाँ बनाई गई जिससे हिंदी का उद्धार हो सके और हिंदी के विकास को और वहाँ तक राष्ट्रभाषा बनाने तक ले